गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ देर वेट करते हैं, सभी को आने दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग। अभिषेक का क्वेश्चन है फॉर लूप। ठीक है, हम फिर से एक बार देखेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है, साथ ही में हम इफ एल्स के बारे में पढ़ना बाकी है हमारा। और हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, पढ़े थे। नॉट के बारे में पढ़ना बाकी है। ठीक है, सो फॉर लूप लेते हैं, देन इफ एल्स के वक्त हम नॉट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट कब यूज किया जाता है। ठीक है। स्टूडेंट्स, जब आप मीटिंग ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट 6:30 को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे आप 5 मिनट पहले आप स्टार्ट किया करो। ठीक है, जो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट मुझसे भी पहले अगर मीटिंग ज्वाइन कर लेता है तो रिकॉर्डिंग वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो 10 से 15 मिनट वो ऐसे ही मीटिंग रहती है, क्योंकि उसमें कोई एक स्टूडेंट ज्वाइन करता है लेकिन मैं नहीं रहता वहां पर। तो उससे आपकी जो रिकॉर्डिंग साइज है वो इंक्रीज होती है। तो आप कोशिश करें कि आप 6:25 के आगे आप लॉग इन करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप था। मैं इसे कमेंट्स करा देता हूँ। ठीक है, सो फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई रेंज पता हो। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मुझे कुछ ऐसे मैसेज प्रिंट कराने हैं कि उसे कुछ लिमिट दी है, लाइक मुझे 15 बार या फिर 25 टाइम्स मुझे कुछ मैसेज प्रिंट करवाने हैं। ओके, या आप मैसेज भी आप डाल सकते हो आपकी मर्जी। लाइक मैं यहाँ पर राइट कर दूँ हेलो वर्ल्ड, इस तरह से 15 टाइम्स टाइम्स मुझे राइट करवानी है। ठीक है, तो हर बार मैं ऐसे तो नहीं राइट कर सकता ना, मैं इसे कॉपी कर दूँ, बाद में इसे पेस्ट करते करते 15 बार में इसे कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो उस केसेस में लाइक आपको रिपीटेड काम करना है किसी स्पेसिफिक लिमिट तक। ओके, सो उस टाइम हम यूज करते हैं फॉर लूप का। ठीक है? उसमें हम कुछ रेंज प्रोवाइड करेंगे कि मुझे इस लिमिट तक कुछ मैसेज मुझे प्रिंट करवाने हैं। ओके, ये सिंपल सा फॉर लूप। उसमें अगर हम मुझे कंडीशन वगैरह डालने हैं, इफ एल्स यूज करना है, ये नेक्स्ट पार्ट है। लेकिन एक बेसिक से जो फॉर लूप है उसकी डिफिनेशन क्या है कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक हमें कुछ मैसेज प्रिंट करवाना हो, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हो, तो हम यूज करते हैं फॉर लूप का। इट मीन्स वो एक लूप में चलता ही रहेगा। वो नीचे गया, प्रिंट करा दिया, लाइक आई है हमारे पास। ओके, आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्रिंट करा दिया। देन ऊपर आ गया, आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर से उसने कंडीशन चेक की, आई इज लेस देन 15, यस इट्स ट्रू। देन फिर से नीचे आ गया, फिर से उसने प्रिंट करा दिया। फिर ऊपर चला गया, फिर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गए, सॉरी 0 से 1 हो गए, 1 से 2 हो गए अभी। तो ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचेगा, 14 तक आ जाएगा। 14 इज लेस देन 15, यस इट्स ट्रू। वो नीचे आ जाएगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर ऊपर आने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। ओके, 15 इज लेस देन 15, नो इट्स नॉट ट्रू, 15 इज इक्वल टू 15। ओके, तो इस केस में वो टर्मिनेट हो जाएगा और लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इन केसेस में हम फॉर लूप यूज करते हैं।
वही केस हम व्हाइल लूप के टाइम भी यूज करते हैं, लेकिन व्हाइल लूप में कभी कभार ऐसे होते लाइक आपको कोई लिमिट पता ही ना हो कि हमें कहाँ तक जाना है। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, आप 15 स्टेप चलो, वहां पर आपको एक बस स्टॉप मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है 15 स्टेप चलने पर मुझे बस बस स्टॉप मिलने ही वाला है, कौन सी भी हालत में। ओके, तो उस केस को क्या कहेंगे हम, फॉर लूप, इट मीन्स आपको एक लिमिट पता है आपको कहाँ तक जाना है। ठीक है, और व्हाइल लूप में क्या है कंडीशन, क्या आपको कहा जाता है लाइक एक एग्जांपल के जरिए अगर कहा मैं आपसे कि आपको बस चलते जाना है कहाँ तक, जब तक आपको बस स्टॉप नहीं मिलता तब तक आपको चलते ही रहना है। ठीक है, जब बस स्टॉप आ जाए आप रुक लो, आपका स्टॉप आ गया, वो आप रुक देते हैं कि आपको 15 स्टेप तक जाना है, आपका डेस्टिनेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, और व्हाइल लूप में क्या है, जब तक डेस्टिनेशन नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक हमें चलते रहना है। एक बेसिक एग्जांपल है फॉर लूप और व्हाइल लूप के बीच में। ठीक है, जैसे मैंने अब इससे क्या कहा, जब तक तू 15 से लेस है तब तक तू अपनी वैल्यू को बढ़ाते रह जा। ठीक है, उसे प्रिंट कर दे और उसमें 1 ऐड करते जा। ठीक है, जब 15 आ जाएगा तो 15 से लाइक 14 एक्स की वैल्यू जब 15 की इक्वल टू हो जाएंगे तब तू क्लियर, रुक जा, उसके आगे मत बढ़। राइट, ऐसे हम फॉर लूप और व्हाइल लूप को यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब इफ एल्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं यहीं पर ऐड करता हूँ। ओके, अब इफ एल्स हम कब यूज करते हैं, अगर इसे मराठी में कहा जाए तो जर आणि तर। ठीक आहे, जर मला बस स्टॉप भेटला तर मी स्टुडंट्सला कॉल करेल मी पोहोचतो म्हणून। ठीक है, जेव्हा अशी कंडीशन लाइक ऐसे कोई कंडीशन आती है, ठीक है, अगर मुझे ये चीज मिलती है तो मैं कुछ आगे की स्टेप फॉलो करूंगा। ठीक है, उस केसेस में हम यूज करते हैं इफ एल्स के बारे में। ओके, लाइक एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ, चलिए एक वोटर का एप्लीकेशन लेता हूँ मैं। अभी जब हम वोटिंग अप्लाई करते हैं, ओके, तो उसकी लिमिट क्या है, आपकी 18 प्लस एज होनी चाहिए। ठीक है, अब इस एग्जांपल को समझते हैं। अगर आपकी एज 18 प्लस है, 18 से ज्यादा है, तो आप वोटिंग कर सकते हो। अगर 18 से कम है, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे चेक करना है, अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है तो मैं क्या करूँगा, होगा क्या एप्लीकेबल हो। ओके, सो मैं कैसे राइट करूंगा, एज इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, इट मीन्स 18 या फिर 18 से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। राइट, और आगे दूं मैं सेमीकोलन, इस तरह से। अगर 18 से ज्यादा है तो मैं क्या मैसेज प्रिंट करूंगा, लाइक इस तरह से एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, मैं वोटिंग कर सकता हूँ। वही, अगर मेरी एज 18 से कम है, ठीक है, एल्स, या फिर एक्सेस डिने, इस तरह से रखते हैं। ठीक है, अगर मेरी एज 18 से ज्यादा रही तो मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट करवाना है। राइट, वही, अगर 18 से कम है तो एक्सेस डिनाई मैसेज प्रिंट करवाना है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, सॉरी, ठीक है, 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इस तरह की कंडीशन आ जाएंगी। राइट, क्लियर है स्टूडेंट। क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है
तो वो नीचे का मैसेज प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट प्रिंट करा देगा। राइट। इसने कहा एक्सेस गारंटेड, विच मीन्स 18 इस 18 से बड़ा नहीं है, एज 18 से बड़ी नहीं है, लेकिन उसके इक्वल टू है वो। ठीक है। वही इसकी एज अगर मैं यहाँ पर 15 करा दूं या फिर 16 करा दी मैंने, अब चेक करते हैं। तो उसने कहा एक्सेस डिनाई, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है। 16 नॉट तो 18 से बड़ा है, नॉट तो इक्वल टू है। अब यही मैं चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर 18 राइट करा देता हूँ। अभी हम जब वोटिंग को जाते हैं, हमें कहा जाता है कि आपकी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए। लेकिन साथ ही में वो क्या कहते हैं, आपके पास आईडी है क्या? ओके। सो एक और कंडीशन है, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और आपके पास आईडी होनी चाहिए। ओके। सो इस केस में आप कैसे हैंडल करोगे, बताओ मुझे। आप कैसे राइट करोगे इस कोड को? मेरे पास दो कंडीशंस हैं। आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और आपके पास आईडी होनी चाहिए। मेरे पास दो कंडीशंस हैं, बताओ स्टूडेंट्स, हम कैसे इसे राइट करोगे? तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ आईडी इज इक्वल टू, साक्षी आपने मुझे डबल एंड कहा। राइट, हम ये यूज नहीं करते, हम एंड यूज करते हैं इस वाला। ओके। राइट सर, राजेंद्र सर ने एकदम सही आंसर दिया। हम किस तरह से राइट करेंगे? ये सॉरी, ये नहीं, ये रहा सर का आंसर। ठीक है। हम क्या कहेंगे, आईडी। ठीक है। अब मैं बताता हूँ। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आईडी नाम से, और इसमें वैल्यू कौन सी रखता हूँ, ट्रू। ये वैल्यू मैंने सेट करा दी। ओके। ठीक है। अब मैं एक और कंडीशन यहाँ पर ऐड करूंगा। एज क्या होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए? ठीक है। इसे सेव करते हैं, आईडी। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एंड है। मैंने आपसे क्या कहा था कल, कि जब हम एंड यूज करते हैं तो हमें दोनों भी कंडीशन ट्रू चाहिए। आइदर एक भी फॉल्स रहा तो वो कंडीशन फॉल्स मानी चाहिए। ठीक है। अगर ये दोनों में से एक भी फॉल्स कंडीशन रही तो पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स रहेंगे। हमें दोनों की दोनों भी ट्रू चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं हमने क्या राइट किया, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। राइट। अब एज 18 है, 18 इज ग्रेटर देन नॉट इज इक्वल टू 18, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है। और आईडी, अब आईडी में वैल्यू कौन सी है, ट्रू है, हमने ट्रू सेट की थी। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वैल्यू कौन है, यहाँ पर है ट्रू प्रेजेंट है। राइट। सो ट्रू एंड ट्रू। ओके। दोनों कंडीशन, अगर मैंने इसकी वैल्यू कम करा दी, 15 करता हूँ। ठीक है। अब चेक करते हैं, एक्सेस डिनाई, इसमें से ये वाली कंडीशन फॉल्स आती है। राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स? वही यहाँ पर मैं और सेट कर दूं। राइट। अब क्या आना चाहिए आंसर, और मैं क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। आइदर ये या फिर ये, दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बताइए स्टूडेंट्स? इसका आंसर आएगा एक्सेस गारंटेड। राइट। क्योंकि
आईडी ऑलरेडी ट्रू है हमारे पास, भले ही ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक ट्रू है, तो ये आ जाएगा। वही यहाँ पर मैं फॉल्स राइट करा दूं। ठीक है, अब क्या होगा, ऑपरेटर था हमारे पास लॉजिकल में कौन सा, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अभी मैं एक न्यू एग्जांपल लेते हैं, इसे कमेंट्स करा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ लॉगिन। ठीक है, लॉगिन इक्वल टू फॉल्स। ओके, अब मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, इफ नॉट लॉगिन। ठीक है, सॉरी, देन प्रिंट। मैं एक बार राइट करा लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओके। अब हमने लॉगिन नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसमें एक कंडीशन डाली है। ठीक है, क्या डाली है, मैंने फॉल्स सेट किया है उससे। ठीक है, अब हमारा जो नॉट है इसका काम क्या है, अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स करना और फॉल्स है तो उसे ट्रू करा देना। ठीक है, अब ये कैसे करता है, इसका मीनिंग क्या है, नॉट लॉग इन, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट फॉल्स। ठीक है, ऐसा मतलब है राइट। लॉगिन में हमने क्या सेट किया है, फॉल्स सेट किया है। अब नॉट फॉल्स है मतलब वो फॉल्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो तो ट्रू है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, नॉट का मीनिंग क्या है, नहीं है। ठीक है, लाइक मैंने लॉगिन में कुछ वैल्यू सेट की है। ठीक है, यही अगर मैं इसमें इस तरह से राइट कर दूं, ठीक, एक ए लेता हूँ, यहाँ पर मैं 10 सेट करा था, तो यहाँ पर भी मैं कंडीशन डाल सकता हूँ इस तरह से, या फिर 100 से राइट करा दूं। अब क्या आना चाहिए, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कराता हूँ। फर्स्ट क्या है, नॉट है, और इसके पहले मैंने क्या राइट किया, इफ, अगर नॉट के आगे हमने क्या राइट किया, ए इज लेस देन 100, विच मीन्स 10 इज लेस देन 100। इसका आंसर क्या है, ट्रू। आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, बट उसके आगे मैंने क्या लगाया, नॉट लगाया। अब इसका आंसर क्या होगा, नॉट ट्रू, विच मीन्स फॉल्स। ओके, अब ये पूरा का पूरा कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, इसका आंसर। नॉट ट्रू का मीनिंग क्या हो गया, फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली वो फॉल्स हो जा रहा है, तो वो किसे प्रिंट करेंगे, नीचे के पार्ट को। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था आपसे, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो नीचे का पार्ट प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। और कहाँ रह गया एंड, 1 सेकेंड। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर कंडीशन ट्रू आ गई थी, और इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ, नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली कौन सी प्रिंट होगा, ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। यही से हटा दूं मैं, ठीक है, नॉट फॉल। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने जो ट्रू पार्ट है उसे प्रिंट कर दिया। समझ में आ गया स्टूडेंट नॉट के बारे में। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको काफी बार आएंगे, प्लीज इस पर ध्यान फोकस किया कीजिए। आप हमेशा याद रखिए, यहाँ पर नॉट राइट किया है या फिर कुछ अदर लॉजिक राइट किया है, उसे पढ़ा करिए आप।
क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन फिर से रिपीट कराना है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट ऑपरेटर, ओके, कौन सा है? हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। इसके बारे में किसने पढ़ा है? ओके सर, फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। इसे मैं कैसे राइट करूँ? ठीक है, बस उसे एग्जांपल को लेते हैं, वोटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, मेरी एज क्या है? मेरी एज है लाइक मेरे पास, मेरी एज है 20। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब कंडीशन अगर ट्रू आ रही है और उसे फॉल्स करवाना हो। ठीक है, अगर फॉल्स आ रही है तो उसे ट्रू करवाना। ठीक है, रिपीट सॉरी, ऑपोजिट उस पर काम करना, तब हम यूज करते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है, सो नॉट हम किस तरह से राइट करते हैं, उसे डिफाइन किया जाता है इसकी मदद से, नॉट कीवर्ड। ओके, अब मेरे पास कंडीशन क्या है? अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इसे फॉल्स करवाना। ओके, अगर ये फॉल्स होती है तो इसे ट्रू करवाना। ठीक है, अगर मैंने इसे इस तरह से राइट किया, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, ठीक है, उसे हटा देता हूँ। यू आर रेडी, ठीक है, फॉर वोटिंग। इस तरह से मैं राइट करता हूँ कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पर मैं राइट करता हूँ नॉट रेडी। ठीक है, मैंने बस रैंडमली राइट कर लिया। अब कंडीशन हमारे पास क्या है? ठीक है, अगर आपकी एज, ठीक है, ये वाली कंडीशन जो मैंने सिलेक्ट की है इस वक्त, ब्लू वाली पार्ट, ये ट्रू होता है तो मुझे इसे फॉल्स करवाना है, तो उसके आगे मैंने नॉट लगा दिया। राइट, सो नॉट क्या करेगा? उसके सामने वाली कंडीशन अगर ट्रू रही तो उसे फॉल्स करा देगा, और फॉल्स हुई तो ट्रू करा देगा। ये काम बस किसका है? इस नॉट का। ओके, देन इफ की बात करते हैं। अब इफ यहाँ पर क्या करता है? इफ बस चेक करेगा उसके सामने यहाँ पर ट्रू है तो वो नीचे का पार्ट प्रिंट करेगा, और फॉल्स आते हैं तो वो एल्स की तरफ भेज देगा। ठीक है, ये काम किसका है? हमारे इफ का। और नॉट का काम क्या है? उसके सामने वाली कंडीशन अगर ट्रू आती है तो उसे फॉल्स करवाना, और फॉल्स आती है तो उसे ट्रू करवाना। ठीक है, ये काम किसका है? नॉट का। चले अब इस स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या राइट किया? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ओके, सो ए की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यस इट्स ट्रू, 18 से वो ग्रेटर है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी कंडीशन क्या आ जाती है? ये कौन सी हो गई? ट्रू हो गई, राइट। तो मैं यहाँ पर ट्रू राइट करा देता हूँ। ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, समझ में आ गया। अब बात करते हैं नॉट के बारे में। अब नॉट के सामने क्या है? ट्रू है। ठीक है, और नॉट का काम क्या है? इसके ऑपोजिट करना। तो इसे वो क्या करा देंगे? ट्रू को फॉल्स करा देगा। ओके, तो वो क्या कर देंगे? इसे फॉल्स करा दिया, इसे फॉल्स करा दिया। ठीक है, अब काम किसका आ गया? इफ का आ गया। इफ का काम क्या है? उसके आगे अगर उसे ट्रू दिखे तो वो नीचे का पार्ट प्रिंट करा देगा, अगर एल्स सॉरी फॉल्स दिखे तो वो एल्स के पार्ट में जो है उसे वो प्रिंट करा देगा, जो मैसेज है उसे। ठीक है, तो अगर इसे फॉल्स आता है तो उसने एल्स को भेज दिया और कहा तेरे पास जो भी स्टेटमेंट है उसे प्रिंट कर दे। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट? इसका काम क्या है? देन नॉट का वर्किंग प्रोसेस क्या है, और इफ का वर्किंग प्रोसेस क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मेंबरशिप के बारे में, इट मीन्स हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ओके,
सो इसके बारे में किसने पढ़ा है कभी? ओके, इसमें दो ऑपरेटर्स आते हैं। फर्स्ट है हमारा इन और नॉट इन। एब्सोल्युटली राइट, इन और नॉट इन। मेंबरशिप ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं लाइक हमारे पास एक मल्टीपल डेटा हो, ठीक है, डेटा का कलेक्शन हो हमारे पास, और उसमें से कुछ वैल्यूज को हमें चेक करना है, ठीक है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ऑलमोस्ट सभी के सभी डेटा को रीड करते रहे, ठीक है। लाइक अगर मैं मेरे पास थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट का डेटा है, ओके, और उसने मैंने क्या किया है, उसे एक लिस्ट में स्टोर किया है, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया, एक लिस्ट बना ली, और उसमें थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट का मैंने डेटा डाल दिया, ठीक है, ऑल नेम्स, ठीक है। अब मैं वन बाय वन तो चेक नहीं कर पाऊंगा डेटाबेस में जाकर, तो मुझे ऐसे क्वेरी चाहिए, लाइक मैं उसमें कुछ कोड दे, लाइक प्रीति, ओके, मुझे प्रीति को सर्च करना है। तो प्रीति अगर उस लिस्ट में प्रेजेंट है तो मुझे मैसेज दे यस इट इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, ऐसे कुछ भी मैसेज वो मुझे दे दे, ठीक है। चलिए इसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट लेता हूँ स्टूडेंट्स नाम की, ठीक है, इस तरह से। क्लियर? अब हमें क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। मैं क्या नाम लेता हूँ, फर्स्ट लेता हूँ प्रीति, उसके बाद मैं कुछ नाम इंसर्ट करा देता हूँ, ठीक है। ठीक है? ये कुछ मैंने डेटा ले लिया, एक और इंसर्ट करते हैं। ऐसे मल्टीपल डेटा है मेरे पास, ठीक है। भाई किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा मुझे सिलेक्ट करना है या फिर चेक करना है कि वो इस लिस्ट में प्रेजेंट है या फिर नहीं, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन लूंगा, ठीक है, इफ एल्स की मदद से। इफ, इससे लेते हैं, मैं लेता हूँ चलिए सूरज को, ठीक है। सूरज अगर इस लिस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, इन, इसमें किसके अंदर है, इस स्टूडेंट्स नाम की वेरिएबल, जो वेरिएबल है इसके अंदर वो प्रेजेंट रहा, तो कुछ मैसेज मुझे प्रिंट करा करते हैं, ठीक है। प्रिंट सूरज इज प्रेजेंट, ठीक है, इस तरह से। एल्स अगर वो नहीं है तो मुझे क्या मैसेज देगा, नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब बताइए स्टूडेंट्स मुझे क्या मैसेज आना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, सूरज इन स्टूडेंट्स, अगर सूरज, सॉरी, अगर नहीं है तो नॉट प्रेजेंट, ठीक है। कोड को ध्यान से देखिए और मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के मुझे आंसर है सूरज इज प्रेजेंट। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने कोड क्या राइट किया है उसे ध्यान से देखिए फिर आंसर दीजिए। जोशी ने मुझे सही आंसर दिया है, नॉट प्रेजेंट, ओके। मैंने आपसे कहा था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव है, राइट। आप यहाँ पर राइट देखिए, मैंने सूरज को जो एस है उसे स्मॉल राइट किया था और यहाँ पर कैपिटल राइट किया था, राइट, सही कहा प्रीति आपने, कि जो हमने स्मॉल लेटर में राइट किया उसे उसने अलग कंसीडर किया, नॉट अ सेम, ठीक है, इसे केस सेंसिटिव कहते हैं हम। तो इसने दोनों कंडीशन को अलग अलग समझा, ठीक है, वही अगर मैं इसे फिर से कैपिटल करा जाए, ठीक है, सूरज इज प्रेजेंट, क्लियर है। वही अगर मैं इसको ऑपोजिट करूं,
ठीक है, कौन सा? नॉट इन। ठीक है। अब इसका काम क्या है, सूरज अगर स्टूडेंट नाम की लिस्ट में नहीं है तो ये वाला मैसेज प्रिंट करा दे। अदरवाइज अगर प्रेजेंट रहा, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला मैसेज प्रिंट करा दे। सेम वही जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही काम होगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं कुछ अदर मैसेज लेता हूँ। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर राइट करता हूँ जोशी को। ठीक है। अब इसका काम क्या होगा पहले समझते हैं। ये क्या होगा, फर्स्ट इफ एल्स की कंडीशन के जरिए समझते हैं हम। इफ जोशी है, ठीक है, उसके आगे मैंने क्या लगाया, नॉट इन स्टूडेंट। ठीक है। अब स्टूडेंट है, यहाँ पर सभी डेटा कहाँ पर आ गया, इसके पास आ गया। ठीक है। अब वो चेक करेगा, क्या नॉट इन चेक करेगा ये जो जोशी है वो इस स्टूडेंट के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं। ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो उसे ट्रू करा देगा, और अगर नहीं है तो उसे फॉल्स करा देगा। ठीक है। सो जोशी का डेटा यह है कि यहाँ पर नो। ठीक है, यहाँ पर डेटा नहीं मिला उसे। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन कौन सी, ये वाली, ये क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। देन हमारे इफ का काम क्या है, अगर उसके सामने अगर उसे ट्रू दिखा तो नीचे का पार्ट प्रिंट करा दे, और फॉल्स दिखा तो एल्स को भेज देना। ये काम हमारा किसका है, इस इफ का है। समझ में आ गए स्टूडेंट्स? ओके, कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़े फिर। चलिए, फॉर लूप। ओके, नॉट इन की कंसेप्ट फिर से रिपीट करो। ठीक है सुफियान, और नॉट इन हम तब यूज करते हैं जब हमें एक लाइक एक कलेक्शन है। ओके, एक के कॉलेज लेवल से एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको सर ने कहा है कि आप एक क्लासरूम में जाइए और चेक कीजिए वहां पर सूरज प्रेजेंट है या फिर नहीं। ठीक है, तो आप कौन हो, आप इफ हो। ठीक, सॉरी, आप नॉट इन हो। ठीक है, आपका काम क्या है, वहां जाना और चेक करना सूरज प्रेजेंट है या फिर नहीं। ओके। सो अगर वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, विच मीन्स नॉट इन स्टूडेंट। यहाँ मैं क्लास का रहता हूँ। ठीक है, आपने क्या किया, आप क्लास में गए। ओके, अज्यूम कीजिए ये जो नॉट इन है ये आप हो। ठीक है, आप क्लासरूम में गए और चेक किया इन स्टूडेंट में सूरज प्रेजेंट है या फिर नहीं। ठीक है, अगर आपको स्टूडेंट नहीं मिला तो आपका काम क्या है, ये वाला मैसेज प्रिंट करा देना। ठीक है, सूरज इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है। ठीक है, इसे एक और लेवल से मैं समझाता हूँ मैं आपको। आप नॉट इन हो, ठीक है, आप क्लासरूम में गए और चेक किया। ठीक है, आपको यहाँ पर सूरज मिला या फिर नहीं। ठीक है, अगर उसे मिलता है, ठीक है, मैं इसे इन करा देता हूँ 2 मिनट के लिए, फिर आपको नॉट इन समझाता हूँ। आपका काम क्या है, अगर आपको सूरज यहाँ पर मिलता है, ठीक है, तो इफ को बताना क्या, ट्रू। ठीक है, यस मुझे मिल गया। ठीक है, और अगर नहीं मिलता तो आपको इफ को बताना है कि भाई एल से, सॉरी फॉल्स से, यहाँ पर मुझे सूरज नहीं मिला। ठीक है, आपको बस इसको बताना है कि ये फॉल्स है या फिर ट्रू है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, सूरज यहाँ तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ट्रू कह दिया उसे, इसे, इस इफ को। आपका काम खत्म। ओके, अब इफ का काम क्या है, अगर ट्रू है तो नीचे का मैसेज उसे प्रिंट करा देना। दैट्स इट। ठीक है, इसी के ऑपोजिट आपका काम क्या है, आपको सर ने कहा कि अगर सूरज वहां पर प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स नॉट इन। ठीक है, अगर वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो इफ को बता दे कि भाई कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अगर है तो उसे फॉल्स करना, लाइक इन की, जो इन हमने पढ़ा उसके ऑपोजिट। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ अलग वर्ड लेता हूँ। एक सुफियान तो है, चेतन लेता हूँ मैं। ठीक है, आपका काम क्या है, चेक करना कि क्लासरूम में चेतन नहीं है।
ओके, आपकी कंडीशन क्या है? आपको क्लासरूम में चेतन नहीं मिलना चाहिए, इट मीन्स नॉट इन क्लास। क्लासरूम में चेतन चाहिए ही नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर आए क्लासरूम में, सब तरफ चेक किया, आपको चेतन नहीं मिला। ठीक है, तो चेतन नहीं मिला इट मीन्स आपकी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक है, राइट, आपका काम खत्म। आपने इफ को बता दिया ये कंडीशन ट्रू है, चेतन मुझे क्लासरूम में मिला ही नहीं। ओके, तो इफ क्या करेगा, अगर इसे ट्रू मिला तो वो मैसेज प्रिंट करा देगा। ठीक है, नॉट प्रेजेंट। क्लियर है सुफियान, समझ में आ गया? ओके, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर लूप का। ठीक है, लाइक, ठीक है, मैं एक न्यू लेता हूँ। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, क्लासरूम। कल मैंने आपसे कहा था कि आप कीवर्ड यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्लास तो कीवर्ड है। ओके, तो यहाँ पर कैसे आ गया? तो क्लास जब हम डिफाइन करते हैं तो इस तरह से करते हैं, सब स्मॉल लेटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैपिटल यूज किया था। ठीक है, कंफ्यूजन ना करो। क्लासरूम है, ठीक है, कौन कौन से हैं मेरे पास? है एमसीए, उसके बाद बीबीए, बीसीए, देन और कौन सा है? बीए भी है, देन बी, बीटेक लेता हूँ मैं, इस तरह से। ओके, अब मुझे एक कंडीशन चेक करनी है एक और मेथड से। ठीक है, सेम इसी तरह हम राइट करेंगे। मैं एक फॉर लूप लूंगा, इसे थोड़ा अगर आपको लेंथी बनाना है। और क्या लेंगे हम? आई लेते हैं, या फिर कुछ अदर भी आप नेम ले सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको आई ही यूज करना है। मैंने इसे ऐसे भी राइट कर दिया, अभिषेक। ठीक है, तब भी वैलिड है, कोई इशू नहीं। ठीक है, इन इसमें क्लासरूम्स। ठीक है, ये क्या करेगा? इफ, अब कैसे रेट किया जाए? ठीक है, मैं इस तरह से रेट करूँगा, क्लासरूम इज इक्वल इक्वल टू, किसे लेते हैं? बीसी में। ओके, ये कंडीशन ले ली, इसे ब्रेक करा देता है डायरेक्टली। ठीक है, प्रिंट। ठीक है, ठीक है, अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? स्टूडेंट्स, मुझे कोई इसका आंसर बता सकता है? जोशी का आंसर है एमसीए, बीबीए, बीएन, बीटेक। ओके, ओके, साक्षी का आंसर है कुछ नहीं। सर का आंसर है बीसीए, सुरेश सर का आंसर। प्रीति का आंसर है एमसीए, बीबीए। अनुष बीसीए कह रहा है। ओके, अपेक्षा का आंसर है एमसीए, बीबीए। ठीक है, मैं एक बार चलिए रन कराते हैं इसे। ठीक है, क्या रहा आंसर इसका? एमसीए, बीबीए। ठीक है,
ओके, इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। एक क्या किया हमने, एक वेरिएबल बनाया अभिषेक नाम का, विच मीन जैसे हम आई को डिफाइन करते हैं, सेम वो आई के बजाय हमने कह लिया अभिषेक। ओके, अभिषेक इन क्लासरूम। ठीक है, अगर यही आपको जावा और C++ के कंसेप्ट में कहा जाए तो मैंने कैसे रेट किया? फॉर आई की अभिषेक की वैल्यू क्या सेट कर दी मैंने, अभिषेक इक्वल टू 0। ठीक है, और अभिषेक क्या है, लेस देन इक्वल टू किसकी, लेंथ है क्लासरूम। ठीक है, और क्या क्या मैंने अभिषेक को प्लस प्लस का करा। ठीक है, ये रही आपकी सी की कंसेप्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं, अभिषेक की इनिशियल स्टेज क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो 0 इनिशियल स्टेज पर वो कहाँ पर आया, इन क्लासरूम। ठीक है, अब क्लासरूम हमने कहने को तो यहाँ पर क्लासरूम राइट कर दिया, लेकिन इन बैकग्राउंड यहाँ पर ऑपरेशन क्या हुआ पता है? यहाँ पर क्या हुआ, लेन ऑफ क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू सेट हो गई। ठीक है, किसकी मदद से, लेन की मदद से। ये बैकग्राउंड के ऑपरेशन ऑपरेशन से। ठीक है, इसे भी हटा देता हूँ। बैकग्राउंड में क्या हुआ, बैकएंड में यहाँ पर एक वैल्यू सेट हो गई, क्या, कि जो ये लिस्ट है, लिस्ट क्या है, वो यहाँ पर सेट हो गई। ठीक है, 5 6 10 जो भी वैल्यू हो गई वो यहाँ पर सेट हो गए। ठीक है, और अभिषेक की वैल्यू क्या थी, 0 थी। 0, और इसकी वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4। ओके, 0 इज लेस देन 4, ये ट्रू है, नीचे आ गया, चेक किया, अभिषेक विच मीन्स 0। ठीक है, 0 पर चेक किया, यहाँ पर कंडीशन क्या है, इक्वल इक्वल टू BC है क्या, विच मीन्स 0, MC है क्या, नहीं, वो सॉरी BC है क्या, नहीं, लेकिन वो MC है, तो वैल्यू सेट करा दी। देन ब्रेक हो गया, नीचे आकर उसने MC को प्रिंट करा दिया। ठीक है, उसमें MC सेट हो गई थी। क्यों, कि ये कंडीशन भले ही फॉल्स हो गई, बट ऊपर फॉर लूप का काम क्या है, उसे प्लस प्लस कराना। ठीक है, तो प्लस होने के बाद वो नीचे आ गया और प्रिंट करा दी। ठीक है, इफ एल्स का काम क्या है, बस चेक किया, अभिषेक विच मीन्स उसकी वैल्यू 0 थी, और 0 पर कौन है, MCA है। ठीक है, MC है। ठीक है, MC इक्वल इक्वल टू BCA, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स थी, ये फॉल्स थी। फॉल्स होने के बाद ब्रेक हो गई। ठीक है, वो ट्रू हो या फिर फॉल्स, नीचे आने पर वो ब्रेक हो गई, और नीचे आने पर यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया MCA। ठीक है, फिर ऊपर गया, उसकी वैल्यू प्लस प्लस हो गई, 0 से 1 हो गई। अब 1 पर क्या है, BBA है। ठीक है, BBA भी उसने नीचे आने पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, लाइक यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, ब्रेक होने पर प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर वो कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू होने पर ट्रू ब्रेक करके वो डायरेक्टली बाहर आ गया। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? एक और एग्जांपल लेना है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम व्हाइल लूप की मदद लेते हैं। ओके, आई इज इक्वल टू, मैं 0 सेट करा देता हूँ। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू, नो सिंपल लेते हैं, 5 लेता हूँ मैं। ओके, 3, सॉरी, एंड कंटिन्यू, देन प्रिंट आई। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स आंसर बताइए। ओके, जोशी का आंसर है 1 2 4 5।
प्रज्ञा का आंसर है 0124। दिव्या का आंसर है 012, वेदिका 1, श्रुति का आंसर है 024। साक्षी का आंसर है 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए इसे रन कराते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 1 2 एंड 4 एंड 5। ओके, चलिए इस एग्जांपल को समझते हैं। मैंने फर्स्ट क्या किया, एक इनिशियल लेवल को ऑलरेडी मैंने i इज इक्वल टू 0 सेट करा दिया। ठीक है, अब वाइल में क्या आ गया, 0 इज लेस देन 5। ओके, यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, ये ट्रू होती है। ठीक है, नीचे आ गया, नीचे काम क्या आया कि 0 + = 1। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑपरेशन करने थे अरिथमेटिक के, तो आई की वैल्यू क्या सेट हो गई, 1 सेट हो गई। ठीक है, फिर नीचे आ गया, यहाँ पर चेक किया आई इज इक्वल इक्वल टू 3। ठीक है, 1 == 3। अगर ये ट्रू होता तो क्या करता, वो कंटिन्यू करता। ठीक है, बट कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो वो नीचे आ गया कहाँ पर, इस प्रिंट वाले का। मैंने भले ही यहाँ पर एल्स पार्ट नहीं राइट किया, लेकिन जो इफ के नीचे आप यहाँ पर राइट देख रहे हो, प्रिंट राइट किया है, ये एल्स पार्ट है। ठीक है, विच मीन्स जहां तक ये लाइन चलती रहेगी, अगर मैं इसे राइट करता जाऊँ, ठीक है, तो इस लाइन के एग्जैक्ट नीचे जितनी लाइन्स है, उतना पार्ट किसका है, इफ का है। ठीक है, जब कोई लाइन आ जाएंगे तो वो एल्स का पार्ट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती तो वो कंटिन्यू होता, विच मीन्स वो आगे बढ़ जाता। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, विच मीन्स 1 = 3। ठीक है, तो उसने 1 को प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर चला गया। अब क्या हो गई वैल्यू, यहाँ पर आ गया, वो कहाँ पर, यहाँ पर 1 + = 1। ठीक है, क्या हो गया वैल्यू 1 की, 2 हो गई। फिर इफ के पास आ गया, 2 == 3, नो इट्स फॉल्स। फिर नीचे आ गया, उसकी वैल्यू उसने 2 प्रिंट करा दी। फिर ऊपर चला गया यहाँ पर, देन 2 + = 1, क्या हो गया, 3 हो गई। ठीक है, देन आई की वैल्यू 3 होने से क्या हो गया, 3 == 3। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा था, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसे कंटिन्यू करा दे, प्रिंट ना करे। प्रिंट करने का काम एल्स का है। बस ऊपर चला गया, 4 कर गया। फिर क्या कहा, या 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 == 3। एट ये फॉल्स था, फिर नीचे आ गया, प्रिंट कर गया। फिर ऊपर गया, फिर 5 हो गया, 5 यहाँ पर आ गया, फॉल्स हो गया, फिर नीचे आके प्रिंट हो गया। अब वो डायरेक्टली कहा गया वाइल पर। ठीक है, वाइल का काम क्या था, कि जब तक आय की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक वो चलता रहेगा, वो होने के बाद वो रुक जाएगा। अब 5 < <5, ये फॉल्स कंडीशन थी, तो यहाँ पर वो टर्मिनेट हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन.py। ठीक है, अब फंक्शन के बारे में कोई बता सके, फंक्शन क्या है? फंक्शन हम तब यूज करते हैं, अब जब हमने कुछ बाकी के प्रोग्राम्स किए थे। ठीक है, हम क्या करते थे, हमें नीचे कुछ काम करना हो, ठीक है, हम ऊपर की जो मैसेजेस है इसे हम कमेंट करा देते थे ताकि वो बार बार रन ना हो। ठीक है, वही अगर मैं इसे पूरा हम कमेंट्स करा दूं, ठीक है, और मुझे कुछ काम करना है इस पार्ट के ऊपर, ठीक है, कंपैरिजन के ऊपर कुछ काम करना हो, ठीक है, सो जब मैं इसे रन कर रहा था, ठीक है, ये कमेंट्स नहीं है, राइट, ये कमेंट्स नहीं है, जब मैं इस पर कुछ काम करता था तो ये भी रन हो जाता था, राइट, तो मैं ऑलमोस्ट इरिटेट हो जाते हैं ऐसे पर्सन। ये बस एक नॉर्मल कोडिंग है, लेकिन जब आप कोई एक्चुअल काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पर, ठीक है, आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर आपको फोकस करना हो, राइट,
और बाकी पार्ट को आपको ब्लैंक विच मीन्स आपको साइड में रखना है, ठीक है। उसको आप तब तक छेड़ना नहीं चाहते जब तक आपका ये काम खत्म ना हो जाए। बट जब आप रन करते हो, ठीक है, सो एट ए टाइम आपको दोनों काम मिल जाते हैं, लाइक दोनों के आंसर्स मिलते हैं। तो पाइथन का क्या कहना है, मैं लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करूंगा। तो मुझे अगर ये इसके आंसर चेक करने हो तो वो नहीं सुनेगा, वो लाइन बाय लाइन ही चलेगा। वो मुझे फर्स्ट इसका आंसर देगा, देन इस लाइन का आंसर देगा, फिर ये वाला आंसर देगा, ये वाला, ऐसे करते करते फिर एट द एंड वो मुझे इसके आंसर देगा, ठीक है। तो मुझे रुकना भी होगा, सभी उसके टर्म कंडीशन मुझे फॉलो तो करनी ही होगी, राइट। सो मैं क्या चाहता हूँ, अगर मुझे इस पार्ट के ऊपर अगर मुझे काम करना हो, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये पार्ट थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाए, कुछ देर के लिए ब्लॉक हो जाए, ठीक है। ब्लॉक को इसमें टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, वो है ही नहीं। या फिर ऐसे कोई ऑपरेशन चाहिए जब मैं कोई की पास करूंगा, ठीक है। अगर मैं कहूंगा रन अरिथमेटिक, ऐसी कोई क्यूरी मैं जब पास करूंगा, ठीक है, ये वाली रन अरिथमेटिक, तब जाके ये रन हो जाए, तब तक वो रन ही ना हो। ओके। तो मैं क्या करूंगा, इसे एक ब्लॉक में डाल दूंगा, और उस ब्लॉक को क्या नाम दे दूंगा, अरिथमेटिक। ओके, दे दिया। उस ब्लॉक को मैंने क्या नाम दे दिया, अरिथमेटिक। जैसे यहाँ पर हम क्या करते थे, एक वेरिएबल में लेते थे, उसमें कुछ वैल्यू हम सेट करा देते थे। अब मुझे वैल्यू चेक करनी है तो हम किसे कॉल करते थे, ए को, ठीक है। इस तरह से लाइक प्रिंट ए, इस तरह से हम राइट करते थे, सही कहा ना। वही, अब वेरिएबल का कॉल तो कर लिया, वही अब भी मुझे इस ब्लॉक को कॉल करना है। अब इस ब्लॉक का नाम क्या है, रख दिया मैंने, हमने अरिथमेटिक राइट किया। तो सेम फिर से हम कैसे राइट करेंगे, प्रिंट अरिथमेटिक, सॉरी, इस तरह से आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया था, बस एक वैल्यू स्टोर की थी वेरिएबल के अंदर। ओके। अब ये भी अज्यूम कीजिए, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड से, ठीक है। कितनी लाइंस का कोड है, ऑलमोस्ट, अब इस वक्त के लिए 5 to 6 लाइन का कोड हमने किसके अंदर सेट करा था, इस सिंगल से वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ये एक, ठीक है, अब ये कौन सा है, हमारा कंपैरिजन है। तो इस फंक्शन को भी मैं क्या नाम दूंगा, कंपैरिजन, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, ये भी एक फंक्शन हो गया, इसी पे मैंने एक ब्लॉक बना दिया, असाइनमेंट, राइट। अब मैं नीचे आऊंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप कंपैरिजन कॉल हो, ठीक है, प्रिंट कंपैरिजन। ओके, ऐसे राइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुझे अरिथमेटिक कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट अरिथमेटिक कॉल करता हूँ, इस तरह से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कंपैरिजन कॉल ही ना हो, हटा दिया इसे, मुझे नहीं करना काम, मुझे अरिथमेटिक पर ज्यादा काम है। तो जब काम हो तब यूज करना, ठीक है। अब मुझे इस पर काम हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अरिथमेटिक पर काम करना है, सॉरी, कंपैरिजन पे काम करना है, ठीक है। फिर मैं कंपैरिजन पे काम करूंगा, जब मेरी नीड होगी तभी मैं उसे कॉल करूंगा, ठीक है। अब मैं उसे परमिशन दूंगा कि जब मैं चाहूंगा तब तुझे कॉल करूंगा। तो ये काम कौन करा कर देता है, हमें फंक्शंस करा कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, ये रह गया, ठीक। अपने कोड में आते हैं। अब मैं बताता हूँ फंक्शंस को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन किया जाता है डेफ कीवर्ड से, और फंक्शन का नाम आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है। बस याद रखिए, आप इस तरह से तो राइट नहीं कर पाओगे, ठीक है, जैसे मैंने कल आपसे कहा था, ये भी यूज नहीं कर पाओगे। देन मैं को राइट कर दो, ये भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। इससे अलावा जितने भी नेम्स है, कोई भी नेम दे सकते हो, लाइक मैं दे सकता हूँ, क्लासरूम दे सकता हूँ, ठीक है। अब जो चाहे आप उसे नेम दे सकते हो, ठीक है। एक सैंपल एग्जांपल लेते हैं, चलिए। मैं एक गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। हम्म, मैं इस तरह से रखता हूँ, विश, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास कराता हूँ, ठीक है, क्या देता हूँ, नेम। अब ये पैरामीटर क्या है, कैसे यूज होता है, इस बारे में पढ़ा था आपको, बस एक बार एक एग्जांपल समझ लीजिए, ठीक है। रिटर्न, अब ये रिटर्न मेथड क्या है, एज इट इज जो प्रिंट काम करता है, बस सेम एज इट इज हमारा रिटर्न काम करता है, ठीक है। तो
मैं राइट करता हूँ हेलो। अब मैं चाहता हूँ जो भी इस पैरामीटर विच मीन्स जो भी इस वेरिएबल में स्टोर हो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो उसे मैं कैसे राइट करूंगा? इस ब्रैकेट की मदद से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ। चलिए, प्रिंट। मैंने यहाँ पर क्या नाम दिया फंक्शन को? मैंने फंक्शन को नेम दिया है विश। ओके, और उसके अंदर मैंने क्या दिया है? एक पैरामीटर दिया है, एक वेरिएबल दिया है। अब नेम के अंदर मुझे कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है? चलिए मैं राइट करता हूँ प्रणाली। ठीक है, राइट कर दिया। अब इस पार्ट को देखिए। देखिए कौन सा, ये वाला पार्ट, विश प्रणाली। और वही यहाँ पर राइट किया है विश नेम। ठीक है, तो इससे क्या होगा? प्रणाली कहाँ चलेगी? इस नेम के अंदर। ओके, अब इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ कोड राइट किया है। ठीक है, एक सैंपल सा कोड मैंने बनाया। क्या भाई, तू बस रिटर्न कर हेलो, और नेम के अंदर जो भी स्टोर हो गए उसकी वैल्यू। ठीक है, दैट्स इट। तो प्रणाली ऊपर चली गई। हमने इस फंक्शन को भी कॉल करा दिया। देन नेम पैरामीटर को यहाँ पर पेस्ट करा दिया। फर्स्ट यहाँ पर आता है, देन सेकंड वो यहाँ पर पेस्ट होगा। ठीक है, रन करा दिया। क्या प्रिंट हुआ? हेलो प्रणाली। ठीक है, फिर से अगर मैं रेड कर दूं, मैं इसे रेड कर देता हूँ, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? 3 4 5 6 6 टाइम मैंने इसे प्रिंट करा है। ओके, तो कितनी बार रन होगा ये? राइट, ऑलमोस्ट 6 टाइम ही रन हुआ। ठीक है, यहाँ भले वो एक ही बार काम करे, बट अब यहाँ देखिए हमने प्रिंट को कितनी बार ऐड किया है। सो प्रिंट करने का काम ये कर रहा है। ठीक है, वही यहाँ पर मैं आदित्य राइट करा दूँ। देन यहाँ पर मैं साक्षी राइट करता हूँ। सॉरी, गलत हुआ। ठीक है, ऐसे राइट करा दो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर बार जो उसे मिला है उसे वो प्रिंट करेगा। बस 2 बार प्रणाली राइट किया। देन मैंने सार्थक यूज किया। ठीक है, फिर से प्रणाली यूज किया। देन अदिति यूज किया। ठीक है, एक और लेते हैं, चलिए। ठीक है, ओके, आ गए? समझ में आ गया स्टूडेंट सभी को? ओके, ठीक है। ओके, जोशी का क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ एफ, ये वाला। ठीक है, अगर इसका एक सिंपल सा लैंग्वेज में कहा जाए तो इसका काम क्या है? रिटर्न कराना। ठीक है, तो उसने ये इस एफ का बीच में पेचिंग करना। ठीक है, पेच समझते हो आप? पेचिंग करना लाइक पहले से पढ़ना और फिर काम करना। ठीक है, तो फेच क्या किया उसने कि एक मैसेज है, एक स्टेटमेंट है, हमने डबल कोट में हमने राइट किया है, ध्यान से देखिए। ठीक है, डबल कोट में हमने क्या राइट किया? एक स्टेटमेंट राइट किया और एक वेरिएबल राइट किया। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी कुछ होगा वो अंदर के अंदर सॉल्व आउट हो जाएगा। लाइक नेम के अंदर मैंने फर्स्ट अभय स्टोर किया। ठीक है, हो गया। अब क्या आ गया मैसेज? हेलो अभय। ठीक है, इसने फेच किया और रिटर्न करा दिया, दैट्स इट। क्लियर? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अब कुछ रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, मेरे पास कुछ डेटा है। ठीक है, उसे हम मुझे एक डेटा एनालिसिस करना है। उसमें मैं चाहता हूँ मेरे पास जो भी डेटा आया है, ठीक है, उनके उनका मुझे मीन फाइंड आउट करना है। उसमें एनालाइज करना है, उसका मीन फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। ऐसे कुछ ऑपरेशन मुझे करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं।
मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट का डेटा है जो मुझे एनालाइज करवाना, ठीक है। इनमें उसके कुछ मार्क्स है, लाइक, ठीक है, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट हो गया 100, 200, देन 90, 40, 120, देन 39, सब 32, 999। ओके, ये कुछ डेटा है मेरे पास। यस सर, ऑल टाइम आपको अगर रिटर्न आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एफ राइट करना है, या फिर आप डायरेक्टली प्रिंट मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, सेम इस तरह से राइट करना है आपको। प्रिंट, हेलो, और आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, नेम। इस तरह से आपको राइट करना है, ठीक है। ओके, इसे रहने देते हैं। अब ये मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, लाइक उनके एवरेज नंबरिंग से स्टूडेंट्स के। अब मैं चाहता हूँ इसे एनालाइज करवाना, ठीक है। सो एनालाइज कराने से पहले मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, उनका मीन निकलना है, एवरेज निकलना है, ठीक है, उनकी लेंथ निकालनी निकालनी है, किसमें कितना डेटा है। ओके, ये अलग अलग फंक्शन मुझे चाहिए, ठीक है। एवरेज के लिए अलग फंक्शन चाहिए, मीन्स फाइंड आउट करने के लिए अलग फंक्शन चाहिए, एंड उनकी जो सम है वो सम निकलवाने के लिए मुझे अलग फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो उसे कैसे रेट करूंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, डिफ कैलकुलेट मीन। ओके, मीन फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या राइट करूंगा, नंबर, ठीक है, ठीक है, आप नंबर राइट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली नेम ले सकते हो, सॉरी, डेटा, ठीक है। मैं राइट करता हूँ नंबर्स, एक अलग मेथड से देखते हैं, नंबर्स, ठीक है। देन मैं यहाँ पर क्या रिटर्न करूंगा, मुझे मीन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मीन के लिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट इन सब की सम, ओके, डिवाइड बाय, ओके, ये कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है, मीन फाइंड आउट के लिए। इनकी एडिशन डिवाइड बाय वो कितने हैं, उनकी अमाउंट, मीन्स वो साथ है, राइट, साथ है ना वो सभी। अब एक और मेथड है, लाइक अगर यहाँ पर मेरे पास लाइक 2000 ऑफ डेटा है, ठीक है, मुझे पता नहीं वो 2532 ऐसे कुछ रैंडमली नंबर्स है। अब मैं वन बाय वन तो चेक नहीं कर सकता ना कि यार कितना डेटा है कितना नहीं है, देन इनकी सम भी फाइंड आउट करवानी है मुझे। अब बार बार मैं एक्सेल ओपन करके तो नहीं चेक कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैसे राइट करूंगा, ठीक है, इसे हटा देता हूँ। रिटर्न, मेरे पास एक मेथड है, किस नाम से, सम, सम ऑफ इसके नंबर्स के, ओके, डिवाइड बाय, अब लेन चाहिए तो उसके लिए है लेन मेथड, किसकी चाहिए, मुझे नंबर्स की चाहिए, सेव करा दिया, ओके। अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगा प्रिंट मेथड, ठीक है, जैसे हमने ऊपर यूज की, सेम उसी तरह की प्रिंट, मीन्स इज, ओके, इक्वल टू, मीन्स इक्वल टू, ऐसे राइट करता हूँ मैं। हमने क्या राइट किया था, फंक्शन नेम कैलकुलेट मीन, ओके, और यहाँ पर मैं राइट करता हूँ डेटा। अब फोकस कीजिए इस बात पर, हमने कैसे राइट किया, सॉरी, डी कैपिटल, यहाँ पर हमने डी कैपिटल लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ना करें, हमने क्या राइट किया, कैलकुलेट मीन विच मीन्स फंक्शन नेम, और आगे हमने ये वेरिएबल लिया, बट यहाँ पर तो हमने नंबर यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा, पाइथन क्या करेगा, उसने चेक किया कैलकुलेट मीन के पास पैरामीटर कौन सा है, नंबर, ठीक है, और यहाँ पर कैलकुलेट मीन्स का पैरामीटर क्या है, डेटा, ठीक है। वही अगर मैं इसे सी करा दूं, ठीक है, कैपिटल सी, तो दोनों को अलग अलग कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। बट यहाँ में यहाँ पर दोनों भी कॉमन है, दोनों सेम है, ठीक है।
विच मीन्स अगर दोनों फंक्शन सेम है तो दोनों के पैरामीटर भी सेम हो गए, फिर आप चाहे कोई भी नेम ले लो। ठीक है, यहाँ नंबर होने से या फिर यहाँ पर डेटा होने से कोई फर्क नहीं, फंक्शन सेम है तो उनके पैरामीटर भी सेम से। ठीक है, तो डेटा, यहाँ पर डेटा कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, और ये ऊपर जाते वक्त नंबर हो गया, बट डेटा वही रह गया। ठीक है, विच मीन्स लाइक ये डेटा है, बस उसको रीनेम करा के नंबर्स करा दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब काम क्या क्या है हमारे पास, बस प्रिंट कराना द मीन्स क्या है, और इस फंक्शन को कॉल करना। ओके, फंक्शन ऊपर गया, फंक्शन का काम क्या है, रिटर्न करना इसे, मीन्स को, विच मीन्स ये ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब ऊपर का काम क्या था रिटर्न का, कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना। ठीक है, यहाँ पर काम क्या है, बस उस फंक्शन को करवाना, लाइक एक ऑपरेशन करना। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन करा के खत्म करना। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। ओके, द मीन्स इन 97। ओके, अभी कैलकुलेशन क्या रहा, सम ने क्या किया, नंबर के अंदर जो भी डेटा है उनकी सम फाइंड आउट कर ली। ठीक है, और लेन ने क्या किया, उनकी लेंथ क्या है वो फाइंड आउट कर ली, और दोनों की डिविजिबल करा दिया। ठीक है, डिवाइड करा दिया, और जो भी आंसर है उसे रिटर्न कराया। ठीक है, रिटर्न कहाँ पर हो गया, इतने पार्ट के अंदर। ओके, और प्रिंट ने क्या किया, पूरा का पूरा मैसेज प्रिंट करा दिया। क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ओके, 7:35 हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, मैं एक बार फिर से कल के सेशन में आपको रिपीट करा था। ओके, कल सैटरडे राइट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सेशन मंडे के दिन होगा। ठीक है, मंडे के दिन फिर से हम इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो फिर से कल चेक करना तो आपको रिकॉर्डिंग में सेंड करा देता हूँ, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज हम मंडे को देखने ही वाले वैसे थे। ओके, ठीक है, करें फिर मीटिंग स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, वेलकम। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। नो भाई, कल हॉलीडे है, हमारा सेशन मंडे के दिन होगा। ठीक है, और ध्यान रखिए, जब हम मंडे के दिन स्टार्ट करेंगे तो आप 6:25 के आगे आप ज्वाइन करें सेशन। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।